अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब कि पेशेंट्स या जो सोशल मीडिया से लोग हमसे पूछते हैं, तो हम कह रहे थे ज़रा वो डिस्कस कर लें ताकि उनको उनकी इंफॉर्मेशन हो जाए क्वेश्चन की, ठीक है। जो उनको डाउट्स हैं वो क्लियर हो ठीक जाए। है। वो लोग ये पूछते हैं कि फिज़ियोथेरेपी है क्या मैम? अच्छा जी, फिज़ियोथेरेपी का ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों का कि ये फिज़ियोथेरेपिस्ट जैसे जरा का काम होता है जो वो करते हैं वही फिज़ियोथेरेपिस्ट करते हैं। फिज़ियोथेरेपिस्ट या मसाज सिर्फ करते हैं, जैसे मसाज सेंटर में ऐसा होता है। फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं होते। बड़ा अजीब अजीब से लोगों के कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं बता दूंगी जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो 5 साल डिग्री होल्डर होता है, मतलब उसको 5 साल के बाद एक डिग्री मिलती है जो एफएससी यानी कि प्री मेडिकल के बाद वो एडमिशन लेता है। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है उसके बाद वो 1 साल की उसके लिए कंपल्सरी होती है हाउस जॉब करना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद डिपेंड करता है आपके फिजियोथेरेपिस्ट पे कि वो मज़ीद इसमें किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, एमएस करना चाहता है, एमफिल करना चाहता है, तो वो मज़ीद फिर इस पर जो फोकस करता है। अब जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो अपनी जो 5 साल जो डिग्री होती है उसमें वो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ता है, जैसे कि सर्जरी हो गई, मेडिसिन हो गई, बहुत सारी फिजियोलॉजी होगी, एनाटॉमी होगी। मतलब आप जो एक एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ता है वही सब फिजियोथेरेपिस्ट भी पढ़ता है। बल्कि मैं यूँ कहना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपिस्ट एक ख़ास मस्कुलर स्केलेटन के लिए कुछ ख़ास किताबें भी एक्स्ट्रा वो पढ़ते हैं, उनको पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद जाके और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ डॉक्टर भी मेंशन होता है जो 5 साल डिग्री है। उसके बाद जाकर फिजियोथेरेपिस्ट अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकता है और हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी एक तरीका इलाज है। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी कंडीशन खुद ही डायग्नोज कर सकता है, मतलब उसके पास इतना इल्म होता है कि वो आपकी कंडीशन को आइडेंटिफाई करे, डायग्नोज करे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से रेफ़र होकर आए, किसी फिजिशियन के थ्रू होकर आए या कोई सर्जन आप को रेफ़र करे, बल्कि वो खुद आपका डायग्नोज करता है, आपको गाइड करता है, आपका सेशन प्लान डिज़ाइन करता है। तो जी ये एक कॉन्सेप्ट है फिजियोथेरेपिस्ट का और एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको किसी सर्जरी की तरफ नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि लोगों को मुहरों का मसला है, जोड़ों का मसला है, पट्टों की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, फ्रोजन शोल्डर है, गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, शैटिका है, प्लांटर फिशाइटिस है, कहीं पर भी दर्द है, नसों का कोई मसला है, फालज का पेशेंट है, कंजेनिटल कंडीशन है, जिनको बच्चों को पैदाइशी जो मसले हैं बाय बर्थ जो बड़े सारे मसले आते हैं बच्चों को, बुज़ुर्ग हजरात जो है एक एज में जब उनके लिए फिजियोथेरेपी कंपल्सरी हो जाती है तो ये उनके लिए क्या बड़ा सूटेबल एक ट्रीटमेंट है जिसमें उन्हें मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, अपने लाइफस्टाइल में वो एक्टिव होंगी। मतलब जो चीज़ें उनको डिस्टर्ब कर रही हैं उनकी डेली एक्टिविटी में उनसे वो छुटकारा हासिल करेंगे, मतलब जो अपनी दर्दों से, अपने मसलों से और अपनी जो है सोसाइटी में अच्छा रोल प्ले कर सकें। मैम कैसे इलाज करते हैं इसमें? ये पेनफुल होता है कि नहीं? किस तरह मतलब कि क्या यूज़ करके हम पेशेंट का इलाज करते हैं अच्छा फिजियोथेरेपी? जी, ये हमारा जो फर्स्ट गोल है आपके दर्दों को ही ख़त्म करना है। अगर तो ये पेनफुल होगा तो हम दर्द कैसे ख़त्म कर सकेंगे? हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि अक्सर लोगों की जोड़ जुड़ जाते हैं। अगर हम बात करें ख़वातीन की तो ओबेसिटी वाली ख़वातीन ऐसी होती हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ट्रिगर पॉइंट्स बने होते हैं। मर्दों में अक्सर कैपेसिटी होती है कि वो इस चीज़ को बेयर कर सकते हैं, बल्कि जितने मेल पेशेंट आते हैं वो तो बोलते ही हैं कि जी आप हमें 10-15 सेशन तक लेकर जाना है, आप 2-3 सेशन में इसको बेहतर कर दें। तो जी ये पेन फ्री है। अगर दर्द आएगा भी तो जैसे मैंने बात की है कि हम लोग मशीनों के ज़रिए इलाज करते हैं, हम लोग मशीनों के ज़रिए करते हैं, हाथों के ज़रिए करते हैं, मैनुअल टेक्निक्स हैं, हमारी स्पेशल टेक्निक्स हैं, हम उनके ज़रिए आपके उस मसले को फिक्स करते हैं, ठीक करते हैं। तो जब भी हम ऐसा कुछ भी करते हैं जो पेनफुल होगा उसके बाद हम अपनी एक मशीन ज़रूर इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको सूदिंग इफेक्ट देगी, आपके दर्द को ख़त्म कर देगी, तो जिसमें आपको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी मज़ीद जो है सर्जरी की तरफ नहीं जानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसमें इत्मीनान चाहिए होता है। मरीज़ अक्सर जो आते हैं वो कहते हैं कि जी नहीं हमें कुछ ऐसा होना चाहिए एक ही दिन में ठीक हो जाए। अब जी कुछ मसले ऐसे हैं
स्पेशली जो मुहरों के मसले आते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, और इनके जब स्पाइन की बात करते हैं, स्पाइन की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें सिर्फ हम डॉक्टर्स को नहीं बल्कि आप पेशेंट्स को भी बड़ी एहतियात करना पड़ती है। आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको कुछ सेशंस बताता है, तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग वो सेशंस करवाते हैं, मुकम्मल करवाते हैं, तो इसमें बड़ी अच्छी रिकवरी आ जाती है। और मैम इसके कोई एडवाइस इफेक्ट हैं फिजियोथेरेपी सेशन अगर कोई पेशेंट करवाता है अपने? नहीं, इसके एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आते, हाँ इसका फ़ायदा ही फ़ायदा आता है। एडवर्स इफेक्ट इस तरह से होता है, लोग अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, जी हमने फिजियोथेरेपी करवाई तो आराम नहीं आया। अब जी उनसे पूछा जाए कि फिजियोथेरेपिस्ट ने कितने सेशन बताए थे, वो बोलेगा जी 20 या 15 बताए थे। तो आप पूछेंगे कि आपने कितने करवाए, वो कहेगा 2-3 करवाए। तो अब 2-3 और 20-15 सेशन में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट, मैं तो हमेशा अपने मरीज़ों को बताती हूँ कि जी आपने अगर मेरे पास आना है, अपने मसले को ठीक कराना है, तो आपके पास सब्र होना चाहिए। सब्र होगा तो आप इस पर फोकस कर सकेंगे। ये मतलब कि टाइम टेकिंग प्रोसीजर है थोड़ा सा Patient अकॉर्डिंग के? तो पेशेंट है, नहीं मैम, अच्छा चल रही है। ठीक है मैम, ये टाइम टेकिंग पीरियड होता है, मतलब कि वो प्रोसीजर होता है? हाँ जी, टाइम टेकिंग होता है। Condition के इसमें according? अच्छा कुछ कंडीशंस होती हैं जो एक ही दिन में ठीक हो सकती हैं, जैसे मल्टीपल थेरेपीज आ जाती हैं। अगर हम लोग इसमें, आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसने अगर शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, वर्कशॉप अटेंड की हैं, उसने मतलब डिफरेंट चीज़ों में जो है सीखा है, तो वो आपको जी मल्टीपल सेशंस करके मुख्तलिफ चीज़ें करके आपको एक ही दिन में ठीक कर सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जो टाइम टेकिंग है, जिनके लिए टाइम चाहिए, कुछ सेशंस चाहिए, वो स्वेयर किस्म के मसले होते हैं। ठीक है, तो ये टाइम टेकिंग होता है। और कुछ पेशेंट जिनके एक्सीडेंटली बाजू या टांग वगैरह कट वगैरह हो जाए, तो उसमें भी कोई प्ले करते हैं फिजियोथेरेपी को? हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए जी, एक चीज़ है, मतलब ज़िंदगी के कुछ ऐसे हादसा होते हैं जिसमें जो है, अब हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग जीना ख़त्म कर दें, लाइफस्टाइल उनका बड़ा डैमेज हो जाए और वो आगे बढ़ना छोड़ दें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी है, अल्लाह ने अगर आपको सांस अता की है तो आपने अपनी सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले करना है। तो यहाँ पर जी फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, उनको एक तो उनका लाइफस्टाइल बेहतर करता है, उनको उसी चीज़ में, उसी पोस्चर में, उसी लिम्ब के साथ एक्टिव होना बताता है। कुछ हमारी डिवाइसेस होती हैं जो हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि ऑर्थोटिक्स, प्रोस्थेटिक्स, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके मतलब शूज़ को मॉडिफाई कर दिया जाता है, उनको कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं और उससे बताया जाता है कि अब आपने इससे कैसे चलना है, किस तरह अपना काम करना है, अपना जो है लाइफस्टाइल, अपने जो डेली की एक्टिविटीज़ कैसे करनी है। ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है फिजियोथेरेपी। ठीक है मैम, अक्सर वो प्रेग्नेंट वूमेन वो क्वेश्चनिंग करती हैं कि आफ्टर और डिलीवरी मतलब कि हमारे लिए कुछ है कि हम क्या करें जिसकी वजह से हमारी पेन डिक्रीज़ हो जाए, कि फिजियोथेरेपी के पास हमें जाना चाहिए कि नहीं? अच्छा जी, अक्सर ख़वातीन जो मेरे पास आती हैं, वो मैं अगर सच बताऊं तो जब फीमेल कंसीव करती है, तो जब वो कंसीव कर रही होती है तभी से ही उसके लो बैक पेन के मसले, उसके स्पाइन के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। उनके पेल्विक टिल्ट जो है, हिप बोन का मसला स्टार्ट हो जाता है, दुमची की हड्डी के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो कंसीव, मतलब जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो इसमें फोकस नहीं करती, और डिलीवरी के बाद तो वो मज़ीद फिर बहुत सारे मसलों में मुब्तला हो जाती हैं। कुछ ख़वातीन फिर जी इग्नोर करती हैं कि नहीं जी जस्ट कमर का दर्द था, पेन था और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वो 4-5 साल बाद जो मसला निकलता है वो बहुत शिद्दत वाला निकलता है फिर, और उसको भी मज़ीद डिले करें तो वहाँ पर उनकी फिर सर्जरी हो जाती है। कुछ लोग मैम ये सोचते हैं कि जो मतलब कि फिजियोथेरेपी होते हैं ये सिर्फ एक मसाज सेंटर, सिर्फ मसाज ही अप्लाई करते हैं अपने पेशेंट पे, तो आप उनका ये डाउट क्लियर कर दें कि सिर्फ ये मसाज सेंटर नहीं है, एक्चुअली ये है कि फिजियोथेरेपी। अच्छा, मसाज सेंटर जो है आपको, अब उनकी टेक्निक्स मुख्तलिफ है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है एक डॉक्टर बैठा है, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि फिजियोथेरेपिस्ट आपके मसले को डायग्नोज करेगा, देखेगा, उसकी असेसमेंट करेगा और वही जो है फिर आपका प्लान बनाएगा। अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक तो उसकी हैंडलिंग है, उसकी टेक्निक्स है, जिसमें आपकी जोड़ों को हिलाना है, जोड़ों को मोबिलाइज करना है, मैनिपुलेट करना है, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। आपकी नर्व की ग्लाइडिंग, स्टिमुलेशन, नसों में कोई मसला है उसको ठीक करना है। अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास मशीनें होती हैं, मशीनों के ज़रिए वो करता है। उसके पास जो है उसकी टेक्निक्स, उसकी जो हैंडलिंग है वो बड़ी बेहतरीन होती है, वो होनी भी चाहिए। उसके थ्रू वो करता है ताकि आपको जो है दवाई ना खानी पड़े, सर्जरी की तरफ ना जाना पड़े, मतलब वो उन सब चीज़ों को फिक्स करता है जो दवाई
से नहीं आप उसको फिक्स कर सकते, छोड़ सकते हैं, मतलब वर्जिशों के जरिए। ऐसे लोग जो मेडिसिन से अवॉइड करते हैं या सर्जरी से उनको डर लगता है, वो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो बहुत फिजियोथेरापिस्ट अच्छा के पास ऑप्शन है। और मैं तो कहूँगी कि भाई जब आप इतनी अवेयरनेस है लोगों को, तो आप क्यों अपने छोटे छोटे मसलों को इतना बढ़ा देते हैं और किसी फिजियोथेरापिस्ट के पास नहीं जाते। आप, मैं कहना चाहूँगी कि आपका जो भी करीबी फिजियोथेरापिस्ट है, आप उससे डिस्कस किया करें, एटलीस्ट कंसल्ट तो किया करें अपनी कंडीशन को जाके। फिर जैसे होता है आप थोड़ा जाके इसको देखें, बजाय कि आप बहुत सारी दवाइयाँ खाते रहें, दवाइयाँ खा कर फिर जी मसला तो ठीक नहीं होना जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं। अगर जोड़ का मसला है, कोई पट्टों का भी ऐसा कोई शदीद मसला है, तो जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे वो ठीक नहीं हो सकता। तो कोशिश करें कि जो जिनके पास तालीम है, जिन्होंने इतना इल्म हासिल किया है, आप उनके पास जाएं, बजाय कि आप जो है उनसे कांटेक्ट करें जिन्हें मतलब इन सब चीज़ों का नहीं पता। मज़ीद आप उसमें ख़राबियाँ ना पैदा करें और आप कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकें। मतलब एक अच्छे तरीके से ये अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको जो है अपना बेहतर कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए। आइंदा इंशाल्लाह जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो लोगों का डाउट है वो क्लियर हो अच्छा, जाए। मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि जो ख़वातीन की मैं बात कर रही थी, ख़वातीन के लिए कंसीव करना तो नॉर्मल है, ये एक कुदरती अमल है। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई भी फीमेल कंसीव कर रही होती है तो कोशिश किया करें कि जब कंसीव कर रही होती है तो अपनी दर्दों को सिर्फ जस्ट गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ना किया करें। उनसे करना तो ज़रूरी है, लेकिन अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी अपनी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप जैसे ईजी समझते हैं मेल से या फीमेल से, ज़रूर जाकर डिस्कस करें, उन्हें बताएं। वो आपको कुछ वर्जिशें बताएंगे जिससे आप सी सेक्शन से बच सकेंगी। आप डिलीवरी के दौरान बड़े सारे जो मसले आ जाते हैं, आप उन मसलों से बच सकेंगी। डिलीवरी के बाद जो बहुत सारे मसले आ जाते हैं, आप उनसे बच सकेंगी। साथ आपका बेबी भी हेल्दी होगा। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर उनसे भी अपने फॉलोअप रखा करें। आई होप सो मैम कि आपने काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर किए और बहुत अवेयरनेस आई है लोगों को इस वीडियो के बाद सुनने में। इंशाल्लाह अवेयरनेस आएगी। तो और मज़ीद अगर किसी ने कुछ पूछना है तो हमारा नंबर है 033400435112। हमारा क्लिनिक है लाहौर DH पंजाब सोसाइटी में। आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आकर भी जो है कंसल्टेशन ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू।